मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप जानते हैं, आज सुबह दोनों खबरसानों में एक मसला हुआ। गोरखों ने हड़ताल कर दी थी और उन्होंने खुला ऐलान कर दिया था कि हम खबर नहीं खोदेंगे, जिसके बाद एक तनाजा खड़ा हो गया। आज दो मैयतें खबरस्तान लगी थी, खदीम खबरस्तान में और दूसरा जिद्दी खबरस्तान में, और दोनों जगह जो लवाकिन जो थे उन्होंने शिकायत की। उसके बाद हमने आकर गोरखों से बात की, उनको इस बात की जो लिए तंबी की कि जो आप बगैर किसी इंफॉर्मेशन के हड़ताल कैसे कर सकते हैं, जिसके जवाब में उन्होंने जो बातें बताई थी आप लोगों ने उसको सुना। अब हम उसकी वजाहत के लिए कि ईदगाह कमेटी का दफ्तर है जहां मैं बैठा हूं, मेरे बाजू हमारे सदर जो है सो ईदगाह कमेटी अब्दुल रहमान बाजारवाला साहब है, और साथ ही जो हमारे वसीम अहमद खान साहब ये भी कमेटी के जिम्मेदार है, और ये जो मेरे बाजू बैठे हुए हाफिज इब्राहिम साहब, ये वहां के मुंतजिम है खबरस्तान खदीम मस्जिद कच्चिया का जो खबरस्तान है उसके मुंतजिम है। यहाँ पर हमारे सामने ये बात आई थी 20 से 22 मैयतें आती हैं और वह बहुत मुश्किल जो फीस अदा की जाती है वहां पर, उसमें से 2000 रुपए या 1900 रुपए उनको दिए जाते हैं। 42,000 का हिसाब बताया था। अगर उस हिसाब से अगर 12,000 को तकसीम करें, 3 से 4,000 रुपए एक फर्द को हासिल होंगे, तो इसमें कोई घर नहीं चल सकता। यही वो तशवीश थी जो मुझे यहाँ लाई। मैं सवाल करने के लिए पहुंचा हूं ईदगाह कमेटी के जिम्मेदारान से, खबरस्तान कमेटी के जिम्मेदारान से, कि भाई ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई। तो यहाँ पर मेरे सामने कुछ चौंका देने वाले इंकशाफात आए हैं। आइए इस पर बात करते हैं हाफिज इब्राहिम खान साहब से। हाफिज इब्राहिम खान साहब, ये ईदगाह खदीम में जो है जो मुतसिल खबरस्तान है और ईदगाह जदीद में जो मुतसिल खबरस्तान है जी, तो यहाँ पर महीने में एवरेज में कितनी मैयतें आती है? 60 से 70 के दरमियान। 60 से कम नहीं आती। 60 से 70? जी हाँ, यकीनी बात से बोल सकते हैं? यकीनी बात से पूरा। आपके पास इसका डाटा है? अगर मैं पूछूं तो बिल्कुल आप बता सकते हैं मुझे? बिल्कुल बता सकते। तो 60 से 70 मैयतें जो आती है, तो आप ये दोनों ईदगाहों की फीस अलग अलग है? हाँ, अलग अलग है। तो यहाँ कितनी लेते हैं आप? 2800 है, 3000 रुपए। 2800 या 3000 रुपए। तो उसमें गोरखों को कितना देते हैं आप? वहाँ 3000 में से 2200 रुपए गोरखों को देते हैं। 2200 रुपए? जी हाँ, उन्होंने 1900 बताया था। 1900 यहाँ पर देते हैं, 2800 में से। अच्छा, यहाँ 1900 देते हैं, वहाँ 2200। ठीक है, तो एक अंदाजा आपके हिसाब से एक महीने के अंदर गोरखों को कितना पैसा जाता होगा? 8 बच्चे हमारे पास काम करने वाले हैं। 8 बच्चे जी, मकान खोदने वाले। तो हिसाब से 70 मैयतों में से 8 बच्चे अब काम करें तो हिसाब से बंदा लगा लीजिए कितना, तो अच्छी खासी रकम बन जाती है। जी हाँ, तो ठीक है, बकाया जो आप जो फीस लेते हैं यानी कि कट कर लेते हैं जो फीस में से, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर 1900 रुपए दे रहे हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको जो सो 2800 रुपए ले रहे हैं, तो 900 रुपए। 900 रुपए। तो 70 मैयतों की जो सो आपकी अच्छी खासी रकम जमा थी। ये पैसों का इस्तेमाल किया जाता है, कैसा किया जाता है? ये हमारे जो 4-5 मुलाजिमीन है, बस इनमें तकसीम होने। मुलाजिमीन कौन है आपके अलावा? और कोई लोग हैं? हाँ, और एक हमारे सिक्योरिटी गार्ड है खदीम में। अच्छा, ये सिक्योरिटी गार्ड है। जरीना खला है जो झाड़ने वाले, उनको भी 4000 क्या जरूरत पेश आई आप लोगों को? बहुत झाड़ रहे हैं आप? तो रोज जुमा के दिन तो पूरे रोड़ा झाड़ते और रोजाना जो है ना सामने की पूरी रोड झाड़ते और कचरा वगैरह बहुत गिरता है, वो झाड़ के पत्ते। अच्छा अच्छा, ठीक है। पूरा गंदा खराब दिखता। फिर ईदगाह जदीद में भी है क्या कोई? जदीद में भी वो वॉचमैन साहब है जो झाड़ों की निगरानी करते, पूरा पानी वगैरह डाल के करते, जो है ना पूरा तो आपकी निगरानी आप ही करते हैं? कोई और वहाँ पर निगरानी नहीं, दूसरे तैयब भाई बोल के वॉचमैन साहब। अच्छा, तो बहरहाल इस तरह के मामला थे जो अब इनके जो है जो तनख्वाह का मामला, तो मैं कमेटी के जिम्मेदार से बात करूंगा। तो जो रकम जमा होती है या मेंटेनेंस में खर्च हो जाती है? जी हाँ, ठीक है। तो इनके जो एलिगेशन यानी कि 20 से 22 मैयतें आती है, वो गलत है? गलत है। आप मुझे जो सो बताएंगे कि 60 से 70 जी हाँ मैयतें आती है, उनके जो सो अजत बहुत तक पूरे जाते हैं, तो इनकी जो शिकायत भेजा है, तो फिर इनका जो एहतजाज पे जो जाने का इरादा बना है, लोग एहतजाज शुरू करें, हड़ताल करें, इसकी वजह क्या हो सकती है? ये जो गोरखन जो हड़ताल पे गए जी, इसकी वजह क्या हो सकती है? यहाँ तो पैसों का मामला नहीं दिख रहा, आप जो बता रहे, फिर क्या वजह है? वजह एक ये कि वो खालिद साहब को निकालने की वजह नजर आई मुझे। वो इस वास्ते कि इरफान एक दो गोरखनों से नहीं जम रहा उनका। अच्छा, गोरखन जो है ना जैसा बोल रहे वैसा जो है ना बोले सर का नहीं सुन रहे, जो है ना जहाँ घरों भर रहे वहां पर मरतबा हुई। सदर साहब को भी उसका जिक्र करे थे, तो उसके बाद में सदर साहब फिर बेगुस जिम्मेदारी दी कि भाई उनसे नहीं जम रहा, तो आप जाके जो है ना आप देख लेना। तो बहरहाल अब आपके खालिद साहब है मौजूद? जी हाँ, खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अंजाम दे रहे। तो बहरहाल ये जो आपके ऊपर के जो पैसे आते हैं 800-900 रुपए या वहां से 1200 रुपए, तो आपके इंतजाम में खर्च हो जाते हैं? जी हाँ, चलिए ठीक है, कुछ बातें हम आपसे कर लिए हैं, मजीद बातें हम जिम्मेदारान से करेंगे। तो आप बात करते हैं इस मसले पर कमेटी के जिम्मेदारान से। मैं सबसे पहले सदर साहब से पूछूंगा
कि सरसाब जो आज सूरत हाल पैदा हुई अचानक हड़ताल की सूरत हाल आने की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसकी वजह तो मुझे भी समझ में नहीं है। जब हमें इत्तला ही नहीं थी, हमको लोग स्ट्राइक कर रहे करके, जब फोन आया हमारे हाफिज साहब का तो मैं आउट ऑफ स्टेशन था, फौरन अपना दौरा शॉर्ट करके वापस आया। तो वो लोग कह रहे थे कि पहली चीज तो कह रहे थे कि हमारे हाफिज खालिद साहब से हमारा जो सो वो वहाँ पर हाफिज खालिद साहब काम नहीं करना, उनकी डिमांड थी निकाल देना उनको निकाल देना। पर्सनल इशू है इनका। हाँ, वो करना, नहीं तो हम काम नहीं करते उनके साथ। एक ये रीजन बताया, और दूसरा ये बताया कि जो है जो ये पैसे के जो हम लोग पब्लिक से चार्ज करते हैं कमेटी, पूरे पैसे उनको चाहिए बता रहे वो लोग। इन्हें 2800 चार्ज करते हैं हम यहाँ पर खदीम कब्रिस्तान में, और 3000 रुपये चार्ज करते हैं वहां पर। ये मसला जैसा कि उन्होंने बताया महीने में 20 से 22 मैयत आते हैं। अभी हमारे आपके इंतजामी कमेटी जी जी जी, इब्राहिम साहब वो बता रहे हैं कि 260 से 70 मैयत आते हैं। तो सही क्या है, कितने मैयत आते हैं? 60 से 70 मैयतें आती है। अब मैं यहाँ पर जी जी 60 से 70 मैयतों में जी, अगर उनको जो 1900 रुपए भी दिए जाते हैं, वहाँ 2200 रुपए, वहाँ 2200 रुपये, वहाँ पर 2200 रुपए, 15 महीनों को कितना जाता है? 12 अपराध में कितना अपना 12 है? वो एक्चुअली दो की 4 टीमें हैं, 8 लोग खोदने वाले हैं। अच्छा, 8 हाँ, लोग। वो और एक वक्त में 2 लोग ही खोदते हैं वहां पर, और तकरीबन वो लोग महीने को 15 से 17 हजार की इनकम है उन लोगों को, कम से कम है। बता रहे हो 3 से 4 हजार की आमदनी है हमारी। अब हाफिज साहब से पूछिए, हाफिज साहब के पास रिकॉर्ड है हर चीज, पेमेंट की भी हिस्ट्री उनके पास, पेमेंट करते हैं। तो दूसरी जो शिकायत है जी, कि जब भी वो लोग कोई मसला लेके आपके पास आना चाहते हो तो आप बोल नहीं पाते, उनसे बात नहीं करते, आप उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 2 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, उनके हर वो मसले को पर्सनल लेके मुझे सब सॉल्व किया मैं अभी तक। कोई मसला जो है ना, बल्कि इनफैक्ट उनको फोन करने की जरूरत भी नहीं है। ऑलमोस्ट डेली में विजिट करता हूँ कब्रिस्तान की, ऑलमोस्ट डेली फजर के बाद तकरीबन। हाफिज साहब है, आपको जो है उसकी वो कर सकते हैं, सब तो खैर आपकी चटनी आपकी टाइप लेकिन आप नहीं तो वो लोगों से ही पूछ सकते हैं। मैं डेली विजिट करता हूँ भाई, और कोई प्रॉब्लम है क्या पूछता हूँ वहाँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं मेरे को जैसा कि कार्यकर्ता की जहाँ तक बात है कि अगर मैं यहाँ पर बैठ के बात करूँ तो मोहतरम नाज़रीन, ये जो ऑफिस है जहाँ बैठे हुए हैं, इससे पहले ऑफिस का तस्वुर नहीं था। ये कमेटी ने इस ऑफिस को शुरू किया है। ये ईदगाह और कब्रिस्तान की इंतजामी कमेटी का ऑफिस है। अभी बाहर बोर्ड में जाना, बोर्ड में पता होगा, तो बड़ी खुशी की बात है कि इनको एक काम को तरतीब में लाया जा रहा है। एक सिस्टम रखा हुआ है, और यहाँ पर सिस्टम में जो सो मैं भी इंतजारात को भी देखा हूँ, बहरहाल एक सिस्टमेटिक अंदाज में काम होने को जा रहा है। और इसकी जो सो सफाई भी करनी चाहिए। अभी मेरे साथ अब्दुल रहमान बागारा साहब है, वो जाते ही सवाल कर रहा था, भैया आप ठहरने देते, तो उन्होंने बताया कि मैं डेली 3 से 4 घंटे रहने देता हूँ, कभी इमरजेंसी रहा तो मैं 1 घंटा भी कम से कम रह के जाता हूँ। तो ये जो शिकायत थी कहने भरोसा नहीं है, वो तो खैर गुरु साबित हुई, गलत बात साबित हुई, तो हम उसको जो नजरअंदाज करते हैं। अब उनका एक मामला ये है कि भाई एक तो हमारा उनका मामला है, और हम जब रिटायर होते हैं तो हमको हम करने की कोई सराय नहीं है। हम करेंगे जब हमारी जवानी, हमारी जब तक ताकत है मेहनत करेंगे। जब हम मेहनत करने के काबिल नहीं देंगे तो जब क्या करेंगे? तो इसके कारण से कमेटी के जहन में कोई प्लान है? ये बड़ा अच्छा सवाल करे आप। मैं यकीन के साथ बल्कि हल्फिया कह सकता हूँ कि इस चीज के बारे में उन लोगों को मालूम भी नहीं है। मैंने उनको कहा था कि कमेटी इस बार तुम लोगों के लिए क्या कहते हैं कंक्रीट प्लान सोच रही है। ये तकरीबन 8-10 महीने पहले की बात बोल रहा हूँ, हमारी जो कमेटी है नई नई जैसे सेटअप हो रही थी, क्योंकि तुम लोग जो है ना जिंदगी तमाम काम करते हैं, फिर पेंशन वगैरह का कुछ सिस्टम नहीं तुम लोगों के पास। हम लोग जो है ना कमेटी वाले तकरीबन पूरा प्लान बना चुके हैं कि तुम लोग को एक पीएफ फंड की तरफ, पीएफ फंड में जो है ना मंथली जो है कमेटी की तरफ से वो करेंगे, ताकि लोग एक उम्र को पहुंचने के बाद तुम लोग को एक अच्छा सा अमाउंट मिल सके। इस बारे में हम लोग तकरीबन कर चुके हैं तय। हम ये तो आज क्या कह रहा है, हम लोग को 9-10 महीने से ऑलरेडी कह रहे हैं उन लोगों को ये चीज। तो बहरहाल वजीफे की राह बल्कि जिस वक्त राशन कार्ड का, और एक बात भी आपको मैं कहना चाहूंगा इस वक्त कि राशन कार्ड का जब चल रहा था परसों, उस दौरान मैं सबको बुला के बोला, मैं किसकी के पास राशन कार्ड नहीं है बोल, मैं सबका राशन कार्ड बनाता हूँ। एक बंदा ला के दिया था, वो उसके जो सब उसकी कार्रवाई की है उसकी।
बाकी दूसरे कोई इलाके नहीं थे। चलिए मैं बात हूँ असल सब्जेक्ट की है, जी बिल्कुल। जो सब्जेक्ट की तरफ जाना था। जी 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 तो ये जो कब्रिस्तान की जो आमदनी है अपने 70 है, जी जी जिसमें अगर हमें एवरेज में मान लीजिए आपको तो जैसे आप 900 रुपए ले रहे हैं, ये जो पैसा जो जमा हो रहा है सब मैयतों का, ये पैसा आप किस ओर में इस्तेमाल करते हैं? जी 70 महीने लेके चलते हैं। वहाँ की ईदगाह से 800 रुपये आते हैं और ये ईदगाह से 900 रुपये आते हैं एवरेज। चलो आप 800 लगे पकड़ लीजिए। हाँ 800 पकड़ लीजिए, यानी करीब 50-56 हजार रुपये आते हैं, जिसमें से आपके पास यहाँ पर लिख के रखिए, देखिए अभी ये सैलरीज है। अच्छा 40,000 की सैलरी है, मंथली सिर्फ नेट सैलरीज जाते हैं ये, जिसमें हमारे हाफिज साहब है, खदीम ईदगाह के मुंतजिम, वॉचमैन है, झाड़ने वाली खाला है, और जदीद ईदगाह के जो सब केयर टेकर मुंतजिमीन है वो लोग हैं, और वहाँ का वॉचमैन है। ये लोग के जुमला 5 लोग की सैलरी जाती है 40,000 रुपये। 40,000 उससे हटके भी बाज मैयतें ना के समझ में आ गया बिल्कुल। वो चीजें बात पैसे आते, बात नहीं आते, हाँ लावारिस मैयत आ जाती, उसको पूरा फ्री करते हैं। और जो करना पड़ता कभी जी चीजों को समझो, ये हिसाब तो खराब खत्म हो गया है मामला। जी जी का मामला है। नहीं, बात जेब से पढ़ते हो, बात मैंने में जो है ना जेब से पढ़ते हो। जी जी मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को। जी जी लेकिन अब एक मसला यहाँ पर ये है, जी 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 ये ईद के मौके पे, ईद उल फितर के मौके पे जी जी और ईद उल अज़हा के मौके पे ईदगाह जदीद और ईदगाह खतीम में बहुत बड़ा चंदा होता है, जी बहुत बड़ा। और फिर जो सो आपको वहाँ के इंतजाम के लिए बल्दिया की जानिब से फंड बढ़ा दिया जाता है, तो सीधी सीधी बात है कि आपका खर्चा वो पूरा हो जाएगा बल्दिया की जानिब से। तो जो चंदे के जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे कहा जा रहे हैं, और दूसरा जो शब खरात का जो खर्चा है वो खर्चा भी जो सो बल्दिया दे रहा है। तो फिर ये पैसे जो है जो चंदे के पैसे जमा हो रहे हैं वो कहा जा रहे हैं, ताल्लुक से आवाम के अंदर बहुत तशवीश है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसकी वजाहत कीजिए। यकीनन यकीनन। अब मैं कहता हूँ पहले रमजान की ईद का लेते हैं, राइट। रमजान की ईद में पिछले साल का ही लेते हैं हम। अगर आता तो कुछ का कोई मसला तो रेशर आप ले सकते हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जो बैहाट है जहन में मुझे, हालांकि तमाम हिसाबात हमारे खालिद साहब के पास है पूरे, लेकिन चूंकि अब सदर होने के नाते थोड़ा बहुत तो नॉलेज रखना पड़ता है हमको। तो 4,85,000 रुपये हमें बल्दिया से आए थे, रिसेंटली आए रमजान की ईद के, अच्छा राइट। जबकि खर्चा होता है तकरीबन 8 लाख रुपए। कैसा? 4 लाख रुपए हमारे, 4 लाख या 4.25 लाख रुपए कुछ अलग है, बिल है मेरे पास। टेंट हाउस वाले ले लेते। अच्छा टेंट का होता है ना? 4.25 दो ईदगाहों का, दो ईदगाहों का, दोनों एक ईद का। रमजान की बात कर रहा हूँ मैं आपको, मैं सिर्फ रमजान की ही बात कर रहा हूँ, खाली आपको बकरीद की बिल्कुल। जी जी रमजान की ईद की बात 4.25 लाख रुपए खरीद उनको जाता है, 4 से 4.25 लाख रुपए एग्जैक्ट फिगर है लगभग ये। और ये इलेक्ट्रिक साउंड 1,40,000 रुपए खाली ईद का है, रमजान का। रमजान का 17,000 है। रमजान की बात कीजिए, रमजान की बात हाँ रमजान की बात है, बिल्कुल। ये रमजान का जो है दोनों जगह 17,000 रुपए, वो 4 लाख रुपए, 4 लाख। हाँ ये तो करीब 5 लाख, चलो यही होगा। उसके अलावा जो साफ सफाई को बल्दिया वालों को देते हैं, और जो है जो मिसलेनियस जो खर्चे होते हैं पूरे, हाँ ले देते हैं। और जो है ट्रैक्टर वालों को, लेबर करने वालों को, ये करने वालों को, करने वालों को, बहरहाल वो मिसलेनियस खर्चे 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख के। और दूसरे हमारे नहीं करना चाहिए मगर, लेकिन हुफाज हमारे आइमा इकराम को देते हैं पैसे, हाँ हदिया देते हैं आइमा इकराम के, खतीब को। ये ओवरऑल आपको जुमला खर्चा एक ईद उल फितर की बात कितना आता है? बताया ना, करीब 8 लाख के आसपास। 8 लाख, अब आते वहां से 4 लाख रुपए। हम पिछली बार 4,85,000 आया। बाकी जो चल आते हैं ना, 4,70,000 तो वहां से आए। जी जी 85। कितना आया था? मैं समझता हूँ 4 लाख के चिल्लर आया था चंदा खरीद नहीं है, थोड़ा सा सिल्क है, अमाउंट है, लेकिन फिर पूरे साल को चलाना, जो मेंटेनेंस ओवर दे रहे हैं हम लोग को, उसके लिए पैसा है, सिल्क है, बैंक में रखने वाला पैसा है पूरा, हर चीज जो है अभी जो है ना करीब करीब बराबर का हिस्सा है ऑलमोस्ट। हाँ थोड़ा बहुत सिल्क है, रहता एंड ऑफ दी जो रमजान में जिस वक्त गोशवा बनाते हैं उस वक्त 1,00,000, 1.5 लाख रुपए सिल्क रहता है, ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ रहता है। मैं समझ रहा हूँ कि मेन ये थी बात जिसकी वजाहत लाजमी थी कि कोई चंदे हो रहे जाने का। अच्छा ठीक है, शब बाजार को भी खर्चा आप अपने अकाउंट में रख रहे हैं, फिर वहां से भी बल्दिया से भी आ रहा। शब बारात कैसा है, वैसे 2 साल से तो शब बारात नहीं आए पैसे, लेकिन जो भी अमाउंट आता है बल्दिया से
वो हमारे साउंड सिस्टम वाले लेके चले जाते पूरा पैसा, उनको देते पूरा। और वो तो लाइट डालते हैं, वो सिस्टम हाँ लगा है। पूरा उसमें से कोई कमेटी जो है ना कोई सफाई का भी सिस्टम है ना? नहीं। हाँ और एक बात दूसरी जो है, शब बारात को जो सफाई करते हैं हम लोग, भले ही जो है बल्दिया से आते हैं, लेकिन लगभग कितना खर्चा आता है शब बारात को सफाई करने के लिए? शब बारात का खर्चा अब बल्ला कितना देता है? बल्दिया खाली लेबर को भेजता खाली बस कट करने के लिए, फंड जारी करे बोले ना, शुक्रवार को सभी का। खाली लाइट का 70,000 रुपये 80,000 रुपये जो भी लाइट का, लाइटिंग का खाली, ओनली लाइटिंग का। मतलब नाज़रीन, बहुत सी बातें वजाहत के साथ आपके सामने आ चुकी है। कब्रिस्तान कमेटी पे इसी बात पे शुबा किया जा रहा था कि भारी जो सो चंदा जमा किया जाता है, लेकिन अखराजात के तो बताए नहीं जाते। और यहाँ पर जो अखराजात का हम हिसाब लेने जा रहे हो तो असल चला के हम बड़े लाने पड़ गए। लेकिन लगभग 4 हुआ खर्चे का हिसाब हमारे सामने आ रहा है। तो बहरहाल ये भी मसला खत्म होगा, हम जो बात करना चाह रहे थे। लेकिन कब्रिस्तान कमेटी का जो मामला है, तो मैं आपको से ख्वाहिश करूंगा कि लेबर तबका है जिनकी हमको शदीद जरूरत है, उनके छोटे छोटे मसाइल उस पर तवज्जो देके, जैसा आगे आपने अपने आसान बताया कि PF कराना है, या फिर अगर कोशिश करके वर्कफोर्स से उनको कुछ हद तक सैलरी फराहम कराना है, या फिर उनके बाद अगर सैलरी नहीं भी दे सके, अच्छी खासी माकूल आमदनी थोड़ी आप बता रहे, तो उनके रिटायरमेंट के बाद अगर पेंशन की कोई सहूलत हो सकती है वर्कफोर्स से, तो इस तरह की जो तवज्जो नहीं माश ये कमेटी में समझ डे फर्स्ट से इस ताल्लुक से बिल्कुल सीरियस है। ये लोग के जो है ना जब जब मतलब उम्र सीधा हो जाएंगे, उन लोग को एक आमदनी का जरिया होना पड़ेगा। बस वही ख्वाहिश है। वो ऑलरेडी कमेटी इस बारे में कई बार उनके सामने जिक्र भी कर चुकी है लोग के सामने, और वही वो उसी चीज को रिपीट करके वो आप लोग के सामने बोले, उन लोग के वहम गुमान में भी नहीं है चीज, अच्छा, बिल्कुल ही नहीं है। हम ही बोले उनको, हम आपके बारे में सोच रहे करके। आपकी बात आप लोग कह रहे हैं। हाँ और एक उनका सबसे बड़ा इल्जाम ये है कि उनके साथ बदकलामी की जाती है। तो बताइए कुछ क्या कौन बदकलामी किया, बिल्कुल एक्शन लेंगे उसके खिलाफ। तो बड़ा नाज़रीन, मामला किसी से दुश्मनी का था, उसको पटाया किसी और से किया, तो जिसमें कमेटी को जो सो परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों ने जो सो कमेटी को ब्लेम करना शुरू कर दिया था, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन बात ये थी कि मैं किसी पे इल्जाम लगा कर खामोश नहीं कर सकता, इसकी वजाहत भी करना और वजाहत भी लेना दोनों जरूरी थे। इसलिए मैं ईदगाह कमेटी के दफ्तर में, ईदगाह और खबरसार कमेटी के दफ्तर पे पहुंचा। सदर मोहतरम भी है और आप जॉइंट सेक्रेटरी साहब है, जो हमारे इंचार्ज हाफिज इब्राहिम साहब भी है। तो मैं समझ रहा हूँ तशक्की बस दोनों ही बातें हुई है। तो लिहाजा मैं अपनी बात को समझ लेता हूँ, क्योंकि काफी बड़ा लेकिन बहुत आसान मसला था। एक मिनट के लिए एक बात वजाहत करना चाहूंगा मैं। अभी रिसेंटली पिछले 2 महीने में जो है ना 2 चेक्स आए हमको बल्दिया की तरफ से, एक 485 का रमजान का और एक 37 का, जो कि मैं आपको बताया। तो वो अमाउंट बैंक में है अभी। हाँ, वो बैंक में जमा हुआ है अमाउंट। तो अच्छा खासा सिल गया आपके पास। हाँ वो मैं, लेकिन जब तक साल रमजान तक होता ना, वो अखराजात में जो है ना, जैसा कि ये जब जाते रहता है। हाँ, जी जी जी। कुछ अमाउंट है, नहीं है बोले साहब नहीं है। तो बहरहाल मामला शफाफ है और गोरखों की तरफ से जितना भी इल्जाम लगा गए और जो बात कही गई थी कि 20 से 22 महीने में आती है, गलत साबित हुई। या ऑफिशियल डाटा मौजूद है, महाना 60-70 महीने आती है, जिसकी अच्छी खासी आमदनी होती है। मैं सोचता हूँ कमोवेश 8 आदमी के अंदर 1,47,000 रुपये कम नहीं होते, मैंने हिसाब करके देखा है। तो इस तरह जो सो 15 से 17,000 के दरमियान इनको आमदनी हो जाती है। लेकिन फिर भी रिटायरमेंट के बाद अगर वजीफे की कोशिश की जाए तो बेहतर है। ये मशवरा मैंने रखा था, लेकिन सदर मोहतरम ने बताया कि हम पहले इस सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं, उनको PF कराएंगे और उसका जो वजीफे की राह हमारा थी बहुत अच्छे अजायम है। और साथ ही साथ मुझे ये भी पता था कि बहुत जल्द खबरदार के जो खबरसार है और जो ईदगाह है, उनके जो अखराजात का जो मामला है ऑनलाइन किया जाएगा, ये अजायम है उनके। तो हम भी दुआ को इंशाल्लाह कमेटी से कि फालो मुताबिक रहेंगे और अपनी खिदमत में जारी रखेंगे और मिलत में ये सुपर शामिल होंगे। शुक्रिया जज़ाकल्लाह, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।